अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मुझे जाना था टेलर के पास, इसलिए मैं आ गई हूँ उज़्मा सेंटर। और उज़्मा सेंटर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी शॉप्स मिल जाती हैं टेलर्स की। तो जैसे ही हम उज़्मा सेंटर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे मुझे इनकी ये शॉप दिखी और इस वाली फ़्रॉक के प्राइस वो 1300 बता रहे थे। और इनके पास सिर्फ टॉप, स्कर्ट्स एंड फ्रॉक्स अवेलेबल थी और इस वाली टॉप के प्राइस वो बता रहे थे 1200। और इस ब्लैक वाली टॉप एंड स्कर्ट के वो 1800 कोट कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे कि अगर आपने इसमें से सेपरेट स्कर्ट लेना है या सिर्फ सेपरेट टॉप लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर सिर्फ आप इसका टॉप लेते हैं तो उसके प्राइस वो 1200 बता रहे थे। और इन दोनों के वो 1700 कोट कर रहे थे। कपड़े की क्वालिटी और स्टिचिंग तो मुझे काफ़ी डिसेंट लगी, मगर प्राइस लिटिल बिट हाई लगे। लेकिन इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी टॉप्स की, तो अगर आपने टॉप्स लेने हैं तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसकी क्या प्राइस बता रहे हैं? 1500 रुपये। इस वाली मैक्सी के प्राइस वो 1400 बता रहे थे। और ये जो ग्रीन वाली फ्रॉक है इसके 1800। इनके शॉप के राइट साइड पे जो स्टेयर्स जा रही हैं वहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेलर्स की शॉप्स मिल जाएंगी। और इनकी शॉप का जो नाम है वो है हाफिज़ जी गारमेंट्स, शॉप नंबर A1। बिकॉज़ अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, इस वजह से उज़्मा सेंटर में बहुत ज़्यादा रश है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ब्राइडल ड्रेसेस और वेडिंग के लिहाज से फॉर्मल ड्रेसेस मिल जाते हैं। और अगर आपने डेकोरेशन के लिए कोई चीज़ें लेनी हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी और इनके पास मेहंदी माइयों और ढोलकी में जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब अवेलेबल थी। और इनके पास एक क्यूट सी ब्राइडल फ्लावर ज्वेलरी भी थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। इसमें इनके पास सारे ही कलर्स अवेलेबल थे, बस मैं इनके प्राइस नहीं पूछ सकी क्योंकि जब हम गए थे तो यहाँ के शॉपकीपर थे नहीं। और इनके पास ये मेहंदी और माइयों की डेकोरेटिव ट्रेस भी थी जो कि मुझे बहुत ही प्रीटी लगी। नाउ वी रीच आवर डेस्टिनेशन और मैं टेलर के पास आ गई हूँ। कुछ दिनों पहले साया से मैंने एक 2 पीस अनस्टिच सूट लिया था और ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पे था, मैं आ ही नहीं पा रही थी इसे सिलवाने के लिए। और फाइनली आज मैं आ गई हूँ इसे स्टिच करवाने। इसमें इन्होंने ट्राउज़र और शर्ट का फैब्रिक दिया हुआ था, लेकिन मैं इन दोनों की शर्ट ही स्टिच करवाऊंगी। जो चेक वाला फैब्रिक है वो उन्होंने शर्ट का दिया हुआ था एंड जो फ्लावर प्रिंट वाला फैब्रिक है वो उन्होंने ट्राउज़र का दिया हुआ था। पहले मैं सोच रही थी कि कुर्ती स्टाइल फ्रॉक स्टिच करवाऊं, लेकिन फिर जब उन्होंने फैब्रिक देखा तो उन्होंने बोला कि कम पड़ जाएगा ये फैब्रिक, तो फिर मैं इन दोनों की कुर्ती ही स्टिच करवा रही हूँ। और साथ में मैं अपने एक ब्लैक कलर की लेस भी लेकर गई थी। जो फ्लावर प्रिंट वाला फैब्रिक है उसकी जो कुर्ती बनेगी उसके स्लीव्स एंड बॉर्डर्स पे मैं ये लेस लगवाऊंगी। इसके साथ इन्होंने कुछ एम्ब्रॉयडरी पैचेस भी दिए थे। जो चेक वाला फैब्रिक है उसकी जो कुर्ती बनेगी उसके स्लीव्स एंड बॉर्डर्स पे मैं वो एम्ब्रॉयडरी पैचेस लगवाऊंगी। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है साइड पॉकेट्स कुर्तीज़ का, तो मैंने इन दोनों कुर्तीज़ में भी साइड पॉकेट्स ऐड करवाई हैं। जो टेलर हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद और इनकी शॉप का जो एड्रेस है वो है उज़्मा सेंटर, तारिक रोड, फर्स्ट फ्लोर पे। सिंपल एक कुर्ती के स्टिचिंग के उन्होंने 900 चार्ज किए हैं और दूसरी कुर्ती में मैंने इनर लाइनिंग का भी उनको कहा था तो उन्होंने उसके 1000 चार्ज किए हैं। सो लेट्स सी कि ये दोनों स्टिच होने के बाद कैसी दिखती हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ हिजाबुल बनात, क्योंकि मुझे लेने थे अपने लिए कुछ स्टॉलर्स और इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है अबायास की और तुर्किश कोट्स की। इस वाले कोट के प्राइस वो बता रहे थे 3500।
इनके पास जितने भी तुर्किश कोट्स और अबायास होते हैं उन सब का फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं हमेशा यहीं से ही बाय करती हूँ अपने लिए तुर्किश कोट्स, और मुझे हमेशा से ही अबाया से ज़्यादा तुर्किश कोट पसंद है। और इस वाले कोट के प्राइस वो बता रहे थे 3700, ये भी काफ़ी अच्छा सा था। एंड इस कोट के प्राइस वो बता रहे थे 4000, और इसका जो फैब्रिक है वो है सेल्फ प्रिंट फैब्रिक, और ब्लैक कलर तो सभी का फेवरेट होता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इस दफ़ा जब मैं इनकी शॉप पे गई तो इनके पास तुर्किश कोट में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर ही अवेलेबल था, तो इसलिए मैं आपको सारे ब्लैक कलर के ही कोट्स दिखा रही हूँ। वरना जब भी मैं इनकी शॉप पे जाती हूँ तो इनके पास काफ़ी कलर्स अवेलेबल होते हैं। इस वाले कोट के प्राइस वो बता रहे थे 3400, और आपको इनके पास स्टॉलर्स एंड हिजाब कैप्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। इनके पास से मैंने 2 हिजाब कैप्स लिए थे और ये 2 स्टॉलर्स लिए थे। सिल्क वाले स्टॉलर के प्राइस वो बता रहे थे 1000, और जो जॉर्जेट शेफोन था उसके प्राइस वो बता रहे थे 800, और इनके पास जितने भी हिजाब कैप्स थे उसके प्राइस वो 150 बता रहे थे। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके हमें यहाँ पे ये स्टॉल दिखा, और इनके पास बहुत ही प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी थी। इस झुमके के प्राइस वो बता रहे थे 350, और यहाँ पे मैंने ये क्यूट से ओपन ब्रेसलेट स्पॉट किए। इसके प्राइस वो 250 बता रहे थे, और ये ब्रेसलेट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगे। इस इयररिंग में टीका सेट के प्राइस वो 1000 कोट कर रहे थे, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। इसके इनके पास सारे ही कलर्स अवेलेबल थे, और आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ वियर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है। और ये जितने भी चेन लॉकेट्स हैं इन सब के प्राइस वो 350 बता रहे थे। यहाँ पे मुझे ये क्राउन हेयर बैंड्स दिखे। इसके प्राइस वो 750 बता रहे थे, और इनके पास हेयर एसेसरीज की काफी अच्छी वैरायटी थी। ये दोनों 1500। दोनों 1500। ये लॉन दुपट्टे वाले हैं 2200 वाले, शेफून दुपट्टे वाले हैं 1800 वाले। यहाँ पे मुझे स्टॉल दिखा, और इनके पास काफ़ी प्यारे से सिल्क के फैब्रिक्स थे। ये वाला फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आया। ये काफ़ी सिमिलर था यमुना ज़ैदी के इस ड्रेस से, और इसके ऊपर भी सेम वैसे ही सीक्वेंस का वर्क हुआ था, और इनके पास इसके काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कैसे दे रहे हो ये? 1500। इनके पास जो फैब्रिक था वो था रॉ सिल्क, और रॉ सिल्क के प्राइस वो 1500 बता रहे थे। और ये आपके पास कितने वाले हैं? ये 2200। 2200। ये कुर्तियाँ कितने वाली हैं आपके पास? 1500। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं डॉलमेन मॉल, और डॉलमेन मॉल से हमें 2 काम थे। एक तो मेरे भाई ने जो शर्ट ली थी वो एक्सचेंज करवानी थी, दूसरा मुझे बिन सईद जाना था कुछ कपड़े लेने के लिए। तो बिन सईद की वीडियो तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं होता वीडियो बनाना। फिर उसके बाद हमें जाना था शर्ट को एक्सचेंज करवाने के लिए 2nd फ्लोर पे, लेकिन गलती से हम लोग आ गए 3rd फ्लोर पे। और जब हम लोग 3rd फ्लोर पे पहुंचे तो हमें याद आया कि हम लोग तो गलत आ गए, शॉप तो नीचे थी। फिर हम लोग वापस से नीचे गए। इनकी शॉप का नाम है इंस्पिरेशन, और यहाँ पे अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी शर्ट अच्छी लग रही है।
क्योंकि अली बहुत ज़्यादा चूज़ी है और उसको फ़ौरन कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। हम लोग ले जाएं और उसको पसंद ना आए तो फिर हमारा आना बेकार होगा। तो मम्मा मुझसे यहाँ पे पूछ रही थी कि तुम बताओ कि इनमें से तुम्हें कौन सी शर्ट ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मुझे तो ये ऑरेंज वाली शर्ट अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने ये ऑरेंज वाली और एक और मम्मा को एक शर्ट पसंद आई थी, तो फिर हमने वो सेलेक्ट कर ली। उसके 3 डेज़ बाद मैं टेलर के पास आई हूँ कपड़े लेने के लिए और यहाँ पे मेरी कुर्ती स्टिच हो गई है। लिटिल बिट मैं डिसअपॉइंट हुई क्योंकि मैंने इनको इनर लाइनिंग का कहा था और उन्होंने इस कुर्ती में इनर लाइनर नहीं लगाया है और इसका जो फैब्रिक था वो बहुत ही ज़्यादा फाइन था, तो इस वजह से मैं इसमें इनर लाइनर लगवाना चाह रही थी। बाकी सब सही था, इनकी स्टिचिंग डिसेंट थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। सो यहाँ पे मैं आपको इस शर्ट का फुल लुक दिखा रही हूँ। इसकी नेक पे जो इन्होंने एम्ब्रॉयडरी पैचेस दिए हुए थे ये मैंने लगाए हैं। बस इन्होंने थोड़ा सा नेक ब्राउट कर दिया, मुझे इतना ज़्यादा ब्राउट नहीं पसंद। और इसके जो स्लीव्स हैं इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी पैचेस मैंने लगवाए थे और ये कुछ इस तरीके की लग रही है। बाकी के एम्ब्रॉयडरी पैचेस मैंने यहाँ बॉर्डर्स पे लगवाए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस वाली कुर्ती का मैंने कॉलर नेक स्टिच करवाया था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसके जो स्लीव्स थे उसके बॉर्डर्स पे मैंने ये ब्लैक कलर की लेस लगवाई थी जो कि स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है। और इसके बैक और फ्रंट दोनों बॉर्डर्स पे ही मैंने ये लेस लगवाई थी जो कि लगकर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। इन दोनों कुर्ती के स्टिचिंग के अंकल ने 1900 चार्ज किए हैं जो कि मुझे लिटिल बिट हाई लगे। बाकी तो ओवरऑल सब कुछ मुझे ठीक लगा। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को ये दोनों कुर्ती स्टिच होने के बाद कैसी लगी। मैं जब वीडियो बना रही थी आप लोगों को स्टिचिंग दिखा रही थी तो ये लोग नीचे ही आके सो गए। यहाँ पे मिली सो रही है और मानो और इतना क्यूट सो रहे हैं ये लोग। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।